जय माता की प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं देवी भगवत पुराण में मांधाता के जन्म का वर्णन। आशा है आप सब जुड़े रहेंगे। जय माँ भगवती, जय माँ भवानी। राजा जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को लेकर ब्रह्मलोक में कैसे चले गए। मानव शरीर से ब्रह्मलोक में कोई कैसे जा सकता है। व्यास जी बोले, पुण्यात्मा और तपस्वी समर्थ पुरुष प्राय सभी लोकों में आ जा सकते हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो। महाराजा रेवत अपनी पुत्री के वर के विषय में पूछने के लिए जिस समय ब्रह्मलोक में पहुंचे, उस समय वहां गंधर्वों का संगीत हो रहा था। राजा कुछ देर तक वहीं ठहर गए। गान समाप्त होने पर सभी भवन में विराजमान परम प्रभु ब्रह्मा जी के समक्ष पहुंचकर उन नरेश ने उन्हें प्रणाम किया और कन्या रेवती को उन्हें दिखाकर अपना अभिप्राय उनके सामने प्रकट किया। व्यास जी कहते हैं, राजन राजा रेवत की बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए। ब्रह्मलोक में थोड़े से समय में भूमंडल का बहुत लंबा काल बीत चुका था। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन तुम्हारे हृदय में जो जो राजकुमार वर के रूप में उपयुक्त थे, वे सभी अब काल के गाल बन गए हैं। तुम्हारे सभी वंशज काल के कलेवा हो चुके हैं। अब वह पुरी भी नहीं रही। वह पुरी अब मथुरा कहलाते हैं। राजा उग्रसेन उसके शासक है। भगवान श्री कृष्ण अवतरित होकर भगवान वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध है। इस समय अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ वे वहीं विराजमान है। उनके बड़े भाई का नाम बलराम है। बलराम जी महान शूरवीर और शेष के अवतार माने जाते हैं। इस समय वे ही तुम्हारी इस कन्या के लिए समुचित सुयोग्य वर है। व्यास जी कहते हैं, राजन पद्म ने ब्रह्मा जी के इस प्रकार उपदेश देने पर राजा रेवत उसी क्षण अपनी कन्या रेवती के साथ द्वारिका चले गए। वहां जाकर शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्री का विवाह बलदेव जी के साथ कर दिया। तदनंतर गंगा के तट पर रहकर तपस्या करके वे नरेश शरीर को त्याग कर दिव्य लोक को चले गए। व्यास जी कहते हैं, निष्पाप नरेश राजा रेवत जब वहां से चले गए, तब राक्षसों ने क्षयाति वंश की सत्ता ही नष्ट कर दी। फिर शुभ नामक मनु ने एक अत्यंत प्रतापी पुत्र का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विकुक्षी हुए। उनके पुत्र का नाम कुकुत्स्थल हुआ। कुकुत्स्थल की धर्मपत्नी के उदर से महाबली अनेना नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। अनेना के सुविख्यात परम पराक्रमी पुत्र पृथु हुए। पृथु से जो पुत्र हुए उन्हें राजा विश्वरंधी का समझना चाहिए। विश्वरंधी से श्रीमान राजा चंद्र का जन्म हुआ। चंद्र के युवनाशव से सावंत की उत्पत्ति हुई। सावंत से पुत्र बृहदर्शव हुए। बृहदर्शव से राजा कुलाशव के पुत्र दृढ़ाशव हुए। दृढ़ाशव के सुयोग्य पुत्र श्रीमान हर्यशव कहे गए हैं। हर्यशव के पुत्र को राजा निकुंभ कहा गया। निकुंभ के पुत्र ब्रहणाशव और ब्रहणाशव के पुत्र कृशाशव हुए। कृशाशव के बलशाली पुत्र का नाम प्रसेनचित था। प्रसेनचित के पुत्र यौवनाशव। यौवनाशव से राजा मांधाता की उत्पत्ति हुई। माता के गर्भ में रहकर पिता के उदर से ही उसकी उत्पत्ति हुई थी। राजा जन्मेजय ने कहा, महाभाग राजा मांधाता के जन्म के विषय में आपने ये कैसा काल्पनिक बात बतानी है, कृपया करके पूरा प्रसंग विस्तार पूर्वक कहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन परम धार्मिक राजा यौवनाशव के 100 रानियां थी, परंतु किसी को कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मणों ने राजा से एक यज्ञ करवाया जिसमें प्रधान देवता इंद्र माने गए थे। ब्राह्मणों ने जल से भरा बहुत बड़ा कलश वहां रखवाया। उस कलश को अभिमंत्रित कर रखा था। राजा यौवनाशव को रात को बड़ी प्यास लगी। वे उस यज्ञशाला में चले गए। प्यास के मारे वे उस अभिमंत्रित जल को स्वयं ही पी गए। ब्राह्मणों ने विविध पूर्वक मंत्रों से संस्कृत करके उस जल को रानी के लिए रखा था। राजेंद्र यह अज्ञानवश वह जल राजा के पेट में चला गया। मंत्र के प्रभाव से राजा के पेट में ही गर्भ स्थिर हो गया। समय पूर्ण होने पर इन महाराजा यौवनाशव का दाहिना कोष चिर गया, जिससे मांधाता की उत्पत्ति हुई। बोलो भगवती मैया की जय। व्यास जी कहते हैं, राजन मांधाता ने बिंदुमती के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न किए। उस पुत्र पुरुकुशल नाम से प्रसिद्ध हुए थे और वो दूसरे का नाम मुकुंद चंद पड़ा। जय माँ भगवती।